कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी नेक्स्ट एविडेंस है। तो हमें पता है कि एक एम्ब्रियो में लेयर्स बनती हैं जिन्हें जर्म्स लेयर कहा जाता है। तो 3 टाइप्स की होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो बेसिक 2 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म से आउटर कवरिंग बनती है, स्किन बनती है और स्केल्स बनते हैं। एंडोडर्म से गट फॉर्मेशन होती है और सारे वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट्स में एक्टोडर्म और एंडोडर्म का यही फंक्शन है। रिकैप्चुलेशन होती है, एम्ब्रियो ऑफ हायर एनिमल्स रिपीट अमंग मेनी स्टेजेस थ्रू विच एम्ब्रियो ऑफ हायर एनिमल्स हैज पास्ड। ठीक है, कि हायर एनिमल्स का जो एम्ब्रियो है वो बहुत सारी स्टेजेस कि हायर एनिमल्स का जो एम्ब्रियो है वो बहुत सारी स्टेजेस को रिपीट करता है जिससे वो पहले से गुजर चुका होता है। इस पे एक काम किया था कुछ साइंटिस्ट में। सबसे पहले था वैन बियर, जिसने कहा था सम ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर सिमिलर टू सम ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ इंसेस्टर्स। के डेवलपमेंटल लेवल पे जो स्टेजेस होती हैं वो सिमिलर होती हैं कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस इंसेस्टर्स के। डिसेंडेंट की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं वो इंसेस्टर की डेवलपमेंटल स्टेजेस से सिमिलर होती हैं। दूसरा था अर्नेस्ट हैगल, इसने कहा था कि डेवलपमेंटल इंडिविजुअल पासिस थ्रू स्टेजेस लाइक अडल्ट स्टेजेस ऑफ इट्स एंसेस्टर। के एक डिसेंडेंट है, उसका एम्ब्रियो जो है वो उन स्टेजेस से पास होता है जिन स्टेजेस से उसका एंसेस्टर पास होता है अडल्ट स्टेज में। ठीक है, कि डिसेंडेंट का एम्ब्रियो और इंसेस्टर्स की अडल्ट स्टेजेस जो हैं वो सेम होती हैं। His statement is called biological law. He compared flagellated single cell with fertilized egg, compared blastula with colonial protozoans, but these theories were not accepted. For example, एम्ब्रियो का टेल होता है और अडल्ट में पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं। ह्यूमन के एम्ब्रियो में टेल भी होता है, गिल भी होती हैं और ब्रांचियल आर्चिस भी होती हैं। ठीक है, और फिश एम्ब्रियो में गिल्स होते हैं। गिल्स जो कि मौजूद हैं ह्यूमंस में भी और फिश में भी। तो ये एक रिलेशनशिप शो करता है कि एवोल्यूशन हुई है। इसी तरह अगर हार्ट की बात की जाए तो फिश का जो होता है हार्ट वो सिंगल से कट होता है। एम्फीबियंस में सेप्टा मौजूद होते हैं लेकिन वो 2 चैम्बर हार्ट होता है। रिप्टाइल्स में भी 2 चैम्बर होता है लेकिन उसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट आई होती है। बर्ड्स में जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर होता है। और मैमल्स में 4 चैम्बर फुली डेवलप्ड हार्ट मौजूद होता है। तो ये भी मौजूद है एविडेंस के हार्ट में चेंजेस आते रहे हैं, एवोल्यूशन होती रही है। देन जो एविडेंस है वो कंपैरेटिव फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का है। सबसे पहले क्या था, प्रोटोप्लाज्म केमिस्ट्री एक एविडेंस दिया गया था एवोल्यूशन का कि वाटर, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर द बेसिक्स ऑफ लाइफ। प्लांट, एनिमल्स, एल्गी, बैक्टीरिया सेल हैव सेम प्रोटोप्लाज्म। कि प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है कि वाटर होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये जो हैं बेसिक्स ऑफ लाइफ होते हैं कि जितनी भी लाइफ मौजूद है उसमें उनमें ये सारा कुछ मौजूद होता है। तो एनिमल्स, प्लांट्स, एल्गी, बैक्टीरिया सेल उन सब में भी ये मौजूद हैं। तो ये एक एविडेंस था कि सबका प्रोटोप्लाज्म जो है वो उसकी केमिस्ट्री जो है वो सब में सेम है। देन सेकेंड वन था क्रोमोसोम केमिस्ट्री। बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स ऑल हैव न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स। ठीक है,
कि बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट और यूकेरियोट सब में न्यूक्लिक एसिड भी मौजूद है, डीएनए भी है, आरएनए भी है और प्रोटीन, खासकर हिस्टोन प्रोटीन जो है वो सब में मौजूद है। तीसरा जो एविडेंस था वो था एंजाइम सिमिलैरिटी, कि प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ बेसिक एंजाइम्स हैं जो सेम हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन इज आल्सो सेम। साइटोक्रोम सी एंड राइबोसोमल आरएनए इज कंजर्वेटिव एवोल्यूशनरी एंजाइम। साइटोक्रोम सी और राइबोसोमल आरएनए को एवोल्यूशनरी एंजाइम इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुरू से बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन तक विदाउट एनी चेंजेस जो हैं वो जो कि तो मौजूद हैं, इनमें चेंजेस नहीं हुए हैं, तो इसलिए उन्हें कंजर्वेटिव एंजाइम्स कहा जाता है। हार्मोनल सिमिलैरिटी, थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट्स। मेलानोफोर्स डस्ट पिगमेंट्स इन ऑल वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। कहते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है वो सारे वर्टिब्रेट्स में मौजूद है, और मेलानोफोर्स जो हैं और सारे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में ये पिगमेंटेशन का काम करते हैं। फिफ्थ वन इज फास्फोजेंस। फास्फोजेंस होते क्या हैं? फास्फोजेंस आर आल्सो known as macrogenic compounds, are high energy storage compounds, also known as high energy phosphate compounds, chiefly found in muscular tissue in animal। ये मस्कुलर टिश्यूज में मौजूद होते हैं, इनका काम होता है स्टोरेज का, तो ये एनर्जी स्टोरेज करते हैं। इन ऑल वर्टिब्रेट्स दीज आर प्रेजेंट एंड स्टोर्ड इन टू फॉर्म्स, कि सब वर्टिब्रेट्स में ये दो फॉर्म्स में स्टोर्ड होते हैं, या केराटिन फास्फेट में या आर्जिनिन फास्फेट में। अगर एकाइनोडर्म्स की बात की जाए और हेमिकोडेट्स की बात की जाए तो ये केराटिन और आर्जिनिन दोनों में मौजूद होते हैं, जबकि कोडेट्स में सिर्फ केराटिन मौजूद होता है। क्योंकि केराटिन सब में मौजूद है, तो ये एक एविडेंस हो गया एवोल्यूशन का कि केराटिन सभी में मौजूद है। तो ये एक एवोल्यूशन है का प्रोसेस हुआ है जिसमें केराटिन सेम रहा है, आगे आगे एवोल्यूशन होती रही है। होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट।